हे गाइस, अगर आप भी बिगनर हो और गिटार पकड़ के आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो आप भी इस वीडियो के अंत तक अपना एक साउंड आज निकाल चुके होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाए थे 20 क्वेश्चंस गिटार एंड आंसर्स बेसिक्स, जो हर किसी न्यू गिटारिस्ट के मन में होते हैं। इस वीडियो में हम आपको गिटार स्ट्रमिंग करना सिखाएंगे प्योर बेसिक से। हम आपको दो ऐसी इजी कॉर्ड्स के बारे में बताएंगे कि जिसको प्ले करने के बाद आप भी अपने मनचाहे कुछ गाने गिटार में इजीली बजा सकेंगे। आज हम एक्चुअली गिटार बजाना सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। सो बेसिक में सबसे पहले लेट्स वर्क ऑन अवर सिटिंग पोजीशन। गिटार को कैसे पकड़ते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी चेयर चूज करनी है जिसमें कि हैंड ना हो, सो दैट यू कैन सिट कंफर्टेबली। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो, गिटार आपकी राइट साइड की थाई पर हो, आपका हैंड की पोजीशन पिक चूजर के पास होनी चाहिए और आपका लेफ्ट हैंड आपकी स्ट्रिंग्स के पास और फ्रेट बोर्ड के पास इजीली स्ट्रम हो सके। तो आज की क्लास में हम बेसिकली दो कॉर्ड्स को आपको बताने जा रहे हैं जो गिटार किसी भी गिटारिस्ट की सबसे पहली इजी दो कॉर्ड्स होती हैं और जिनके बेसिक पर काफी कई गाने भी गाए जा सकते हैं। तो दो बेसिक कॉर्ड्स जो हमारे पास हैं, सबसे पहली है ई माइनर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एंड दूसरी ए माइनर। आप ये देखेंगे मैं कौन सी फिंगर्स यूज कर रहा हूं। ई माइनर के लिए मैं अपनी सेकंड और थर्ड फिंगर ये यूज कर रहा हूं और ए माइनर में मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फिंगर्स यूज हो रही हैं। ई माइनर के लिए फर्स्ट फिंगर छोड़ के सेकंड और थर्ड कौन कौन सी वायर पर हमें पुट करनी है। बेसिकली गिटार में हमारे पास 6 वायर्स होती हैं, ई, बी, जी, डी, ए, ई। तो आपको डी और ए वायर को अपनी इन दो फिंगरों से प्रेस करना है। मैंने बताया ई, बी, जी, डी, ए, ई। तो डी और ए को हम प्रेस करेंगे। ए के लिए हमारी सेकंड फिंगर और ए वायर के लिए हमारी थर्ड फिंगर। और आपको जब भी ये फिंगर प्रेस करनी है तो पिक से अपने चेक करना है किस तरीके से ये वायर्स वॉइस कर रही है। अगर शुरुआत में थोड़ी बहुत साउंड बज भी होती है तो डोंट टेक टेंशन, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पहली स्ट्रमिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ई माइनर के साथ, जो आपको प्ले करते हुए प्रैक्टिस करनी है, वो होगी 4 टाइम्स डाउन स्ट्रोक। 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में जो भी नया होगा आप बार बार अपनी फिंगर्स को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे एंड देन ट्राई करेंगे। फिर मैंने अपनी फिंगर्स ओपन करी, मैं दोबारा से वायर चूज करूंगा, फोर्थ और फिफ्थ वायर। फिर मैं इसको ओपन करूंगा, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर मैंने ओपन किया एंड मैं साथ के साथ काउंट भी करूंगा, 1, 2, 3, 4। सो ये आपकी ई माइनर कॉर्ड्स हो जाएगी। दूसरी मेजर जो कॉर्ड आती है, जिसको बेसिकली इसका ही एक दोस्त बोला जाता है, जिसके साथ गाना गाना बहुत इजी हो जाता है, वो है आपकी ए माइनर कॉर्ड। ए माइनर कॉर्ड के लिए मेरी 3 फिंगर्स यूज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, अब जिस हिसाब से मैंने आपको 6 स्ट्रिंग्स बताई थी, ई, बी, जी, डी, ए, ई, तो सबसे पहले इसके लिए मैं ई छोड़ दूंगा, ई हमारी ओपन रहेगी। बी फर्स्ट फ्रेट में, बी मेरा फर्स्ट माइनर में मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग में, सेकंड स्ट्रिंग में मेरी फर्स्ट फिंगर यूज होगी बी। ये आप देखेंगे, और क्लोज लाके दिखा सकता हूं। बी मैंने फर्स्ट ओपन छोड़ी है,
एंड बी की आवाज ऐसी आती है, लेकिन जब मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आवाज चेंज हो रही है, बी। सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट पे मेरे रहेंगे और थर्ड वायर। सेकंड फिंगर बेसिकली मैं फोर्थ फ्रेट पे यूज करूंगा। सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ वायर। सेकंड फिंगर बेसिकली मैं फोर्थ फ्रेट पे यूज करूंगा। सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ वायर। ये आप देखेंगे। और जो मेरी थर्ड फिंगर रहेगी मेरी थर्ड वायर पे सेकंड फ्रेट पे। ये आप देखेंगे। इस समय ये पूरी पोजीशन मेरी वायर की हो चुकी है। मैं दोबारा दिखा देता हूं। फर्स्ट फिंगर मेरी फर्स्ट फ्रेट पे, सेकंड फ्रेट पे, फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड वायर। सेकंड फिंगर मेरी सेकंड फ्रेट पे फोर्थ वायर। थर्ड फिंगर मेरी सेकंड फ्रेट पे थर्ड वायर। सो ये मेरा यहां कॉम्बिनेशन बन गया ए माइनर का। अब आप पूछेंगे कि ए माइनर और ई से कितने गाने बजाए जा सकते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये आपका ए माइनर पे सॉन्ग है। तुम ही हो, ये आपका ए माइनर से सॉन्ग स्टार्ट होता है। तो इसमें बहुत से ऐसे गाने हैं जब आप इन दोनों ए माइनर और ई माइनर कॉर्ड्स को सीख लेंगे तो उसके साथ एक और सिर्फ कॉर्ड्स मिक्स होगी जो हम नेक्स्ट लेसन में आपको बताएंगे। तब तक हमें इन दो कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करनी है, हमें इन्हें शिफ्ट करना है। कैसे हम प्ले करते करते इसको शिफ्ट करते हैं, आपको यह सीखना है। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो यू कैन पिंग मी ओवर दी मैसेज एज वेल। इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कीजिए और मुझे बताइए। तो अभी आज के लेसन में हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ई माइनर को हमें कैसे 4 टाइम स्ट्रोक डाउन करके प्रैक्टिस करनी है। इस सेशन में हम ए माइनर को 4 टाइम्स स्ट्रोक डाउन करेंगे और धीरे से ई माइनर पर शिफ्ट करेंगे। तो पहले आइए ए माइनर की प्रैक्टिस करते हैं ई माइनर की तरह। ठीक है, ये ए माइनर हो गया। अब मैं वापस जाऊंगा ई माइनर पे। अब मैं इसके बाद जाऊंगा वापस ए माइनर पे। तो आपको इस तरीके से शिफ्टिंग करके प्रैक्टिस करनी है। शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप जरूर काउंट कर सकते हैं। जैसे ई के लिए 1 2 3 4। अब ए माइनर पे शिफ्ट किया 1 2 3 4। फिर वापस ई माइनर पे 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आज के लेसन में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम कौन कौन से फिंगर्स के थ्रू ई माइनर और ए माइनर कॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम कुछ गाने बजाना चालू करेंगे। अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं और इस तरीके से आप अपने गिटार पर ये स्ट्रिंग्स, ये कॉर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूर ही आप एक गाने की शुरुआत बहुत ही जल्द खुद अपने आप करने वाले हैं। तो इसी तरीके से इस कॉर्ड्स की स्ट्रमिंग को आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा इस कॉर्ड्स के सेट का तीसरा जोड़ा, डी माइनर कॉर्ड। सो ए माइनर, ई माइनर और डी माइनर कॉर्ड, इन 3 कॉर्ड्स के बेसिस पर आप एक्चुअली में एक अपना नया और पहला गाना गा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा नए स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ, जो कि आपको गाना बजाने में हेल्प करेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारीपूर्ण लगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे मैसेज भी कीजिए। आपको और गिटार से रिलेटेड क्या जानना है उसके लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड